ब्राह्मण ने सदैव देने का काम किया है, लेकिन आज ब्राह्मणों की दुर्दशा हो रही है। उसका एकमात्र ये कारण है कि हम एक मत नहीं है। विकल्पहीनता है देखिए, इस समय। विकल्पहीनता कभी नहीं होती जी। समाज में। समाज अपने आप विकल्प तैयार कर लेता है, हुँ, विकल्पहीनता कभी होती नहीं है। हुँ, ब्राह्मण समाज अगर जिस दिन चाहे इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए, इसमें हम 16% हैं। हुँ, हम जहां भी खड़े हों, इकट्ठे अगर हम खड़े हो जाएं 16%, आज 2.5% के लोग, 1% के लोग, पॉइंट में जिनकी संख्या है, जिन जातियों की, अगर जातिगत आधार पे आप बात कर रहे हैं, पॉइंट में जिनकी जनसंख्या है, वो लोग भी आज शासन सत्ता में बात कर रहे हैं। 16% हैं, लेकिन हमारी उपेक्षा हो रही है। इसलिए हो रही है कि हम किसी जगह बंध गए हैं। जो ब्राह्मण हित के लिए काम करे, उसके लिए हमें, उसके साथ हमें ये रहना पार्टी होगा। है, उसने ब्राह्मणों के लिए स्पेस कहाँ छोड़ा है? देखिए, स्पेस छोड़ा नहीं जाता है, हुँ, स्पेस लेना पड़ता है। अगर पीडीए आप आपने पीडीए बनाया कुछ भी आपने, बनाइए, आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आपने एक एक लकीर खींच दी। देखिए, नमस्कार, इस समय अयोध्या पधारे हैं ब्राह्मण समाज के सिरमौर रहे पंडित हरिशंकर तिवारी जी के छोटे युवराज विनय शंकर तिवारी जी। सर, क्या कहेंगे ब्राह्मणों की वर्तमान स्थिति को क्या पाते हैं आप? देखिए, वर्तमान समय में हुँ, जो खासकर उत्तर प्रदेश में जी। ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। आज अभी गोरखपुर की एक घटना है। कल मैं परसों उनके घर गया था, कल नहीं परसों गया था। हुँ, एक नौजवान 20 साल के लड़के को का गला काट कर जी। फेंक दिया गया था। हुँ, उसकी जो डेड बॉडी है, लाश है, 6 दिन बाद मिली, और वो भी वहां से 50 किलोमीटर दूर मिली। और उसका आवास जो है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। उस बच्चे की निर्मम हत्या हुई, कोई भी एक शब्द उस पे कहने को तैयार नहीं है। और पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की, चाहे वो नौकरी में, चाहे व्यवसाय में, या जहां भी कहीं है, स्थिति दयनीय है। और कहीं पे भी हमें उचित स्थान नहीं मिल रहा था। एक समय ऐसा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की तूती बोलती थी। मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री तक ब्राह्मण होता था, विधायक ब्राह्मण होते थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सर्वाधिक हमारा नेतृत्व हुआ करता था। आज हमें उंगलियों पे ढूंढना पड़ता है। और जो लोग ब्राह्मण के नाम पे राजनीति कर रहे हैं या समाज में हैं, उनको कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, ब्राह्मणों की इतनी दयनीय स्थिति किसी सरकार में नहीं थी। इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? आपकी तरफ से क्या प्रयास चल रहा है? देखिए, ब्राह्मण, हम लोगों का मानना है, देखिए, लोकतंत्र है। जी। लोकतंत्र में संख्या बल का मतलब होता है, हुँ, क्योंकि ब्राह्मण वैसे विद्वान है। हुँ, और खासकर भारतवर्ष अयोध्या की भूमि, ये अयोध्या की भूमि है। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ, भगवान राम, सबकी भूमि है ये। तो ब्राह्मण अपने बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। हुँ, ब्राह्मण ने ये, अगर देखा जाए, तो पूरी दुनिया में ऋषिकुल के नाम से अगर कोई जाना जाता है, तो भारतवर्ष को ऋषिकुल के नाम से हम जानते हैं। बाकी दुनिया के लोग राजकुल के नाम से जाने जाते हैं, अपने राजाओं के नाम से जाने जाते हैं। हम अपने ऋषियों के नाम से जाने जाते हैं, चाहे वशिष्ठ के नाम से जाने जाएं, कश्यप के नाम से जाने जाएं, भारद्वाज के नाम से जाने जाएं। जब भी हम जाने जाएंगे, ऋषियों के नाम से जाने जाएंगे। हम अपने गोत्र का नाम बताते हैं। तो ये जो परंपरा हमारी है, ऋषियों की परंपरा, और ये सनातन परंपरा ब्राह्मणों की देन है। कणादि ऋषि, जिन्होंने एक एक कण खाकर जीवन यापन किया और इस समाज को देने का काम किया। तो ब्राह्मण ने सदैव देने का काम किया है, लेकिन आज ब्राह्मणों की दुर्दशा हो रही है। उसका एकमात्र ये कारण है कि हम एक मत नहीं है। हमें एक मत होना पड़ेगा। जिस दिन ब्राह्मण एक मत हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कैसे सुधार होगा? देखिए, दिक्कत एक ये है मत जो होना, पार्टियाँ हैं, जैसे आपकी पार्टी है। हालाँकि माना जाता है कि वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है, 90 से 95% ऐसा कहा जाता है कि उससे जुड़ा है। लेकिन ये है कि इस समय विकल्पहीन है उसके नहीं, विकल्प की हीनता है देखिए, इस समय। विकल्पहीनता कभी नहीं होती जी, समाज में। हुँ, समाज अपने आप विकल्प तैयार कर लेता है, हुँ, विकल्पहीनता कभी होती नहीं है। हुँ, हुँ, ब्राह्मण समाज अगर जिस दिन चाहे इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए, हुँ, तो विकल्प बनकर खड़ा। देखिए, पूरे प्रदेश में हम 16% हैं। हुँ, हम जहां भी खड़े हों, इकट्ठे अगर हम खड़े हो जाए 16%, हुँ, आज 2.5% के लोग, 1% के लोग,
पॉइंट में जिनकी संख्या है, जिन जातियों की, अगर हम्म, जातिगत आधार पे आप बात कर रहे हैं, हम्म, पॉइंट में जिनकी जनसंख्या है, वो लोग भी आज शासन सत्ता में बात कर रहे हैं। जी जी जी। हम 16% हैं, लेकिन हमारी उपेक्षा हो रही है, इसलिए हो रही है कि हम किसी जगह बंध गए हैं, जी जी। बंधुआ मजदूर की तरह बंध गए हैं। हम्म, हमें उससे स्वतंत्र होना पड़ेगा और जो हमारे लिए काम करे, हम्म, किसी दल से नहीं, हम्म, जो ब्राह्मण हित के लिए काम करे, उसके लिए हमें उसके साथ हमें रहना होगा। और वहां पे अगर हम खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा और ब्राह्मणों को उसका अधिकार मिल एक जाएगा। कड़ा सवाल आपसे, आपकी जो पार्टी है उसने ब्राह्मणों के लिए स्पेस कहाँ छोड़ा है? देखिए, स्पेस छोड़ा नहीं जाता है, हम्म, स्पेस लेना पड़ता है। अगर पीडीए आप आपने पीडीए बनाया कुछ भी आपने, बनाएंगे, आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आपने एक लकीर खींच दी। देखिए, लड़का कौन, अगर खिलाड़ी हो चाहे विद्यार्थी हो, हम्म, कौन आगे जाता है? जी जिसमें क्षमता होती है। जी। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, जैसे सचिन तेंदुलकर खेलते हैं, हम्म, विराट कोहली खेलते हैं, हम्म, तो कि उनको किसी ने अवसर दिया है क्या? जी जी जी। उनकी प्रतिभा ने उनको अवसर दिया है। हम्म, और जो जिसके पास प्रतिभा होती है, जिसके पास शक्ति होती है, उस शक्ति को बताना नहीं पड़ता है। हम्म, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा अपने आप प्रस्फुटित होती है, उसके लिए किसी दल की ऊर्जा मोहताज नहीं है, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम जी 16% हैं, आप जी इस जी। बात को ध्यान दीजिए। हम्म, अगर आप इकट्ठे हो जाएँ, तो देखिए आपके दरवाजे पे कौन नहीं क्यों आता है। खंडित है एकदम ब्राह्मण? क्या खंड रीजन आप मानते हैं, आप क्या? देखिए, मतलब हमारे में, जैसे कि हम शास्त्रार्थ तो करते हैं, हाँ हाँ, जम के करते हैं। जम के करते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ में होता है मत की भिन्नता हो जाती है। हम्म, और जब मत की भिन्नता होगी तो शायद हम एक नहीं हो पाएंगे। हम्म, मंडन मिश्र को भी जब हम्म, आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हम्म, पूरे धर्म की ध्वजा लेकर निकले, तो उनको भी मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करना पड़ा, हम्म, जो कि गृहस्थ जीवन को जो नहीं जान रहे थे, 1 महीने उनको गृहस्थ जीवन व्यतीत करके उसके हम्म, बारे में अनुभव लेकर हम्म, पुनः उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ा। हम्म, तो हम शास्त्रार्थ तो बढ़िया करते हैं, हम्म, लेकिन शास्त्रार्थ में मतों की भिन्नता जो हो जाती है, ये हमारी कमजोरी हो गई है हम्म। लोकतंत्र के अंदर। आगे कैसे जोड़ेंगे ब्राह्मणों को? हम आप एक, अब देखिए आप पार्टी वाली बात करेंगे, हम्म, आप एक विशेष पार्टी के हम्म, विशेष व्यक्तित्व हैं, हम्म, कहा जा सकता है, हम्म, क्योंकि ब्राह्मण के समय, आज के समय में जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, सबसे बड़े चेहरा माने जाते हैं। आपके अगर पिता ही से कनेक्ट किया जाए तो देखिए, आपके हमारा ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थोड़ा। हमारा मानना ये है कि जैसे ब्राह्मण समाज हम्म, एक मत हो हम्म, और एक साथ हो, हम्म, दल के ऊपर आधारित ना हो। अगर हमारी हमारी संख्या सदन में हो जाएगी, हम्म, हम अपने लोगों को अगर जिता के सदन में भेजते हैं, जिस दल से भी हो, और वो हमारे हित की बात करें, समाज के हित की जो बात करेगा, अगर आज जो भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो जान रहा है हमारा समाज हमारे साथ चलने को तैयार है, तो वो लोग समाज के साथ बाध्यता हो जाएगी उनकी, चलेंगे। और जब चलेंगे तो समाज निश्चित रूप से उसका प्रतिफल उसको प्राप्त होगा। आप हैं छोटे भैया विनय शंकर तिवारी जी, ब्राह्मण समाज के सिरमौर कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी जी के, स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी के छोटे सुपुत्र। आपने कहा कि स्पेस बनाना पड़ता है, ब्राह्मणों को बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन एकजुटता नहीं आ पाती। जो संख्या बल हमारा है, कहीं न कहीं पार्टियों को सजाना पड़ता है, दो के बाद तीसरे स्थान पे हमें लेना पड़ता है, लेकिन हम पहले पे नहीं आ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विवशता है, इसलिए हमको जागरूक होना पड़ेगा और आगे के लिए नई रणनीति 2027 का चुनाव है, बनानी पड़ेगी। ये कोई राजनीतिक हमारा साक्षात्कार नहीं था, ये ब्राह्मणों के पक्ष में था, उनके लिए था। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।